साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का वीडियो दोस्तों रिलीजियस ओसीडी के ऊपर है। व्यूवर का क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन कमेंट के थ्रू भी आया हुआ था और कॉल भी उनका आया हुआ था। तो उनको जो है कि किस चीज़ से डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि एक आता है बलि चढ़ाने का, मतलब कि भगवान को जो है कि चाहे प्रसाद के रूप में बलि चढ़ाने का विचार जो है कि, और लोगों को आता है कि बकरी का या कोई जानवर का बलि चढ़ाने। लेकिन उनको जो है कि ज़रा हट के आता है विचार। उनको क्या विचार आता है कि कहीं जो है कि हमको अपने परिवार वाले का, अपने जो फैमिली वाले का जो है कि बलि चढ़ाना है भगवान को। इस तरह का विचार उनको आता है। तो वो इस समस्या को लेकर के वो बहुत ही गंभीर थे। तो वो हमने कहा था कि एक वीडियो भी इन पे हम बना देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या होगा, और ये चीज़ जब आए तो हम क्या जो इससे इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर बटन जो क्लिक कर लीजिए कि आने वाला जो और भी वीडियो होगा जो माइंड से रिलेटेड, वो आपको सारा चीज़ मिले दोस्तों। चलिए सबसे बात करते हैं कि रिलीजियस ओसीडी में जो है कि ये मन्नत का विचार क्या है। क्या जो है कि गॉड ये कर रहे हैं आपको चढ़ाने के लिए दोस्तों? क्या गॉड कहते हैं कभी कि मतलब हमें ये चीज़ चढ़ाना है, हमको ये चीज़ चढ़ाओ? दोस्तों नहीं कहते हैं। सबसे पहली बात ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि गॉड नहीं कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये थाउट कब आ रहा है और कहाँ आ रहा है और कैसे आ रहा है। सबसे पहले चीज़ ये ओसीडी का बीमारी है। दूसरा चीज़ क्या हो, ये अपने आप आता है, बार बार आता है। बार बार जो है कि डाउट के रूप में आता है, डाउट के साथ डर जुड़ा हुआ आता है, कहीं पूरा नहीं किए तो भगवान मेरे साथ नुकसान कर देंगे। ठीक। तीसरा चीज़ क्या होता है कि अब इससे रिलेटेड आता है कि अगर नहीं पूरा किए तो भगवान नुकसान कर देगा। इसके लिए क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं बार बार जाके गॉड के पास प्रणाम करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हमने नहीं मांगा है। वहाँ पर जो है कि एक लड़ाई भी चलता है, मन के युद्ध, मन के अंदर जो है माइंड के अंदर प्रेशर भी बनने लगता है। माइंड के अंदर जो है कि तरह तरह के ख्यालियात, एक जो है कि एक थाउट आया, एक पिक्चर बना, उस पिक्चर से दूसरा रिलेट बन जाता है, फिर दूसरा चीज़ बन जाता है, फिर उसी में खो जाते हैं। बाहर के दुनिया में जो काम करने वाले हैं उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उसमें ही जो है कि घुर फिर करके वही ठाउट आ जाता है, बार बार माइंड में वही चलते रहता है। और क्या होता है कि आप दूसरे काम में, घर के काम में या आपका प्रोफेशनल कोई और भी वर्क होता है, तो उसमें अच्छी तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है कि अपने ऊपर खुद से कम हो जाता है। और यहाँ क्या होता है कि आदमी का जो है कि अपने नज़रों में जो है कि गिरने लगते हैं, मतलब कि अपने अंदर से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसको क्या करना है कि यहाँ समझना है कि रिलीजियस ओसीडी में इस टाइप का होता है। अब इस जगह पे क्या करना है दोस्तों कि ये चीज़ समझना है कि हमको ओसीडी में डाउट जो आते हैं वो डाउट आएंगे। डाउट पे हमारा और आपका किसी का भी कंट्रोल नहीं है। डाउट को समझा जा सकता है लेकिन डाउट को बंद नहीं किया जा सकता है। डाउट मतलब एक मान लेते हैं डाउट, डाउट को हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, डाउट को समझ सकते हैं कि डाउट, ओसीडी में डाउट क्या होता है, डाउट पे डाउट आता है। हम लोग डाउट को ठीक करने में, जैसे कि उस लेडीज भी क्या करती है, डाउट को ठीक करने का प्रयास करती है कि हमने नहीं मांगा, हमने जो है कि ये गॉड का विचार आ गया, बलि चढ़ाने का विचार जो आ गया। तो इस बलि चढ़ाने में क्या होता है कि यहाँ पर जो विचार आते हैं फैमिली से रिलेटेड, बलि, फैमिली का बलि चढ़ाना है, तो फैमिली के बलि में यहाँ जो विचार आते हैं ये एक डाउट है। ये क्या है, डाउट है। ये डाउट, आप डाउट जितना आप कहेंगे कि ये नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उतना और आएगा। ये चीज़ समझने वाली बात है कि आप जिस डाउट को कहते हैं कि हम नहीं आना चाहिए, वो डाउट इतना आएगा क्योंकि आप उससे डर रहे हैं ना। आपको देखिए ना, जो वही डर सताता है, जो डाउट आपको बार बार आता है ना। तो आपको इस खेल को समझना है, इस बीमारी को समझना है। इस बीमारी को समझे बिना नहीं बाहर इससे निकल सकते हैं, बिना प्रैक्टिस का इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्या समझना है कि डाउट इसमें आएगा ही आएगा। किससे लेके डाउट? अगर रिलीजियस ओसीडी है तो किससे लेके डाउट आएगा? रिलीजियस ओसीडी से आपको डाउट आएगा। आपको इस डाउट को क्या क्या प्रकार का डाउट आ सकता है कि अगर जो है कि बार बार जो है कि जैसे मन्नत का किसी को आया, तो
बार बार मन्नत का विचार आएगा। जैसे फैमिली से रिलेटेड है तो फैमिली से रिलेटेड आएगा। अब क्या करना है, जो मन्नत का विचार, जो डाउट बार बार आएगा, ये चीज़ समझ लेना है कि ये डाउट आएगा ही आएगा, क्योंकि एक जो है कि सबकॉन्शियस माइंड है हम लोग के अंदर, माइंड के अंदर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में वो डाउट चले गया है, जिसके कारण से क्या होता है, वो रिपीट हो करके बार बार वो डाउट आता है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये चीज़ समझना, ये जो डाउट आ रहे हैं तो इस डाउट को नहीं क्लियर करना है, डर को क्लियर करना है। डर को क्या क्लियर करना है कि गॉड जो है कि कभी भी आपको चाह करके भी नुकसान नहीं करने वाले। जैसे आता है कि अगर जो है कि आपको डाउट पे ही, जो कि डाउट आने के कारण से ही डर जाते हैं। आप देखिए, डाउट से आप डरना बंद कीजिए, और जो है कि डाउट आएंगे वो बार बार करके आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, डर पे कामयाबी पालाना है कि गॉड का डर को जो है कि भगाना है, कि ये गॉड का डर जो है कि आपके अंदर पालना है कि उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो ओसीडी का डाउट है, गॉड मेरे साथ नुकसान नहीं करेंगे। ये चीज़ जो है कि आपको अपने अंदर जो है कि विश्वास बनाना होगा कि गॉड कभी भी हम लोग को सजा नहीं देते हैं, गॉड हम लोग को साथ जो है कि नुकसान नहीं करने वाले। ये डर जो है ना आपको बहुत सताता है कि अगर जो है बलि नहीं चढ़ाए तो गॉड नुकसान करेंगे। यहाँ पर जो डर आता है ना, इस डर को जो ख़त्म करना है, ओसीडी का मेन गोल बनाइए कि डर को ख़त्म करना है। डर को जिस दिन से आपने जो कॉन्कर करना चालू कर दिया, हराना चालू कर दिया, उसको आप थोड़ा सा, जब भी उसको हराना चाहेंगे, जब उसको टालेंगे तो आपको थोड़ा सा मेंटलिटी प्रेशर होगा, एंजाइटी होगा। लेकिन जिस दिन से इसने आपको समझ लिए कि ये चीज़ करना है, उससे डरना नहीं है, बार बार प्रणाम नहीं करना है, बार बार जा कर के माफ़ी नहीं मांगना है भगवान से, तब जा कर के आपका जो है कि इस बीमारी का इलाज होने चालू हो जाएगा। और ये समझ लेंगे कि डाउट तो आएगा ही आएगा, और डाउट से डरना बंद कर देंगे कि चलो डाउट से जो है कि मतलब डाउट आ गया भगवान से लेकर के, ठीक है हमको ये चढ़ाना, ठीक है कोई बात नहीं, उसी कारण से आ रहा है। ठीक, जब आप इतना काम करना चालू कर देंगे, तो जब आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे, लोग जो है ना मतलब पैसेंस रख के काम करना होगा, क्योंकि ये बीमारी एक दिन में नहीं लगी है। आपको 2 साल 3 साल, किसी को 6 महीना रिलीजियस ओसीडी होता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम सभी लोग से कहना चाहते हैं कि डाउट आएंगे, डाउट के कारण डर उत्पन्न होता है, आप लोग को डर के ऊपर काम करना है, डर से बाहर निकलने का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मेरी मदद ले सकते हैं, मुझसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, बहुत ही चीप एंड रेट में जो है कि आपको इससे बाहर निकलने का, हम क्यों जो है कि इससे जो है कि आपको बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी 8 से 10 साल इसको झेला हुआ है ओसीडी को, जिसके कारण से कि हम आपकी मदद कर सकते हैं इससे बाहर निकलने में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ आपको उम्मीद मिला होगा यहाँ से बाहर निकलने का। अगर आप अपने से निकल सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात, अगर अपने से नहीं निकल पाते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।